ड्यूटी के साथ साथ पहुंच गए रिश्तेदारी में भी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जब हम अपनी एनिवर्सरी की पिकनिक से लौट कर आए थे तो नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड की जो है वो ड्यूटी का मैसेज आ गया था। हस्बैंड की ड्यूटी जो है वो सहारनपुर में लग चुकी है 3 दिन के लिए। तो फिर क्या था, हम लोगों ने कर ली थी पैकिंग, क्योंकि सहारनपुर में मेरे भाई और भाभी रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना 3 दिन वहीं बिताए जाएंगे। तो बस पूरा घर लॉक करने के बाद हम लोग निकल दिए थे तैयार होके, और पतिदेव भी हो गए थे पूरी तरीके से तैयार। भाई ससुराल जा रहे हैं तो सज धज के तो जाना बनता ही है। फिर उसके बाद कीबू को जो था वो गाइस मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो कीबू जो है नीचे खेल रही थी आंटी के पास में, और नीचे एक आंटी रहती हैं और उनकी बेटी वगैरह, तो वो कीबू को बहुत खिलाती हैं, बहुत प्यार करती हैं। कीबू ने पूरी आइसक्रीम खा ली थी, आप लोग देख सकते हैं कि वो अंदर रूम में बैठी हुई है। फिर क्या था, मैं उसको लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि कीबू जब नीचे पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है वहाँ पे, और मुझे भी थोड़ा अपनापन वाली फीलिंग आने लगी है। अब मैं भी थोड़ा सा अकेले रहने लगी हूँ गाइस। फिर बस क्या था, मैंने कीबू को लिया था और हम लोग चल दिए थे। और जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी जाने की। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी वहाँ पे उन लोगों के पास में, और कीबू भी काफ़ी खुश थी जाते हुए, और टुक टुक भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर रास्ते में कीबू ने मेरा पूरा दुपट्टा जो है वो खुद से ओढ़ लिया था, ताकि कि मम्मी कहीं भी उतरेंगी तो मुझे पता चल जाएगा जब वो दुपट्टा लेंगी तो। कीबू अब बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगी। रास्ते में पतिदेव ने खीरा खाने शुरू कर दिए थे, जो कि हम घर से ही ले गए थे। फिर हम रास्ते में गाड़ी रोकी थी और कुछ फ्रूट्स लिए थे, और कीबू उसमें देख रही थी। फिर क्या था, फिर हम पहुँच गए थे, और भाई जो था वो लेने के लिए आ गया था स्कूटी से, क्योंकि गाइस ये मेन रोड है, चौड़ा है, लेकिन अंदर थोड़ा सा पतली गली है, तो गली में गाड़ी नहीं जाती, तो इसलिए वो स्कूटी से। और घर पे जाके ये देखिए मेरा क्यूट सा भतीजा, जो कि इंतजार में था। भाभी और भतीजा जो था वो गेट पे ही खड़े मिले हमें, और कीबू ने उसके खिलौनों पे कब्जा कर लिया था कि वो खेल रही थी उनसे। फिर सभी लोगों ने साथ में बैठ के किया था चाय नाश्ता, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन पतिदेव का फ़ोन नहीं छूट रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि पतिदेव को चाहे कोई भी जगह हो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कीबू से मैंने पूछा क्या खा रही है, तो कीबू ने दिखा दिया कि मैं मम्मी ये खा रही हूँ। उसके बाद ये अपना दूध पी रहा था, क्योंकि भाई इसे भी तो नाश्ता करना बनता है। फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा छत पे देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा देख रहे थे कैसा माहौल है, कैसी गली है, सारी चीज़ें। इधर कीबू मामी के साथ खेल रही थी नाइट में। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, वो सीन गाइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और फिर रात में इसको सुलाया था मच्छरदानी में, इसकी क्यूट सी छोटी सी मच्छरदानी है, और इधर ये पतिदेव लेटे थे और कीबू मस्ती कर रही थी अपने पापा के साथ, और ये तो सो गया था अपनी मच्छरदानी में। फिर उस मॉर्निंग में हम लोगों को जल्दी उठना था। भाभी उठ के बैठ चुकी, भाभी ने चाय नाश्ता तैयार कर दिया था हस्बैंड के लिए, क्योंकि इनको पहुंचना था ड्यूटी 6 बजे तक, तो ये निकल लिए थे ड्यूटी के लिए तैयार होके। फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हमने फिर दोबारा से, भाभी ने चाय वाय बनाई, अपना काम वाम निपटा के नहा धो के भाभी चाय पी रही हैं, लेकिन हम लोग तो गाइस ऐसे ही पी रहे हैं, और ये अपना अंगूठा पी रहा है मुट्ठी। फिर दोपहर में हम लोगों ने खाना वाना खाया था, नहाना धोना करा मैंने भी। फिर हम लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था मार्केट। मेरा तो ये था गाइस, मुझे तो घूमना वैसे भी आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा तो ये था कि बस मुझे साथ में जाना है, कि मैं भी देख ले रही हूँ भाई, आई हूँ यहाँ पे कैसा मार्केट है, यहाँ का कैसा नहीं। तो बस एक स्कूटी पे हम 4 लोग गए थे, मतलब 4 नहीं 5, 5:30 की। वो भाभी की गोदी में बैठी हुई है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये दिन काफ़ी याद आते हैं गाइस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता किसी के यहाँ जाने का। अब आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कितनी बिजी लाइफ हो चुकी है। तो बस हम मार्केट पहुँच गए थे। मार्केट से लौटते टाइम हम दीदी के घर गए थे, मतलब भाभी जो है, मतलब जो मेरा भाई है उसकी एक दीदी है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन बन चुका है, वहीं की हैं वो रहने वाली। तो हम उनके गए 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 थे, और दीदी ने ये सब कुछ अपने आप से ही बनाया। ये च्यवनप्राश का डिब्बा है, इसका पॉट बना रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी काफ़ी टैलेंटेड है, और बहुत अच्छे से उन्होंने, एक ही कमरे में उनका सामान था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था कमरा, और भगवान जी का मंदिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। दीदी ने ये सारा कुछ अपने हाथों से बना के रखे हैं, बत्तख वगैरह। दीदी सिलाई भी करती हैं, बैग वैग सिलती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बैग सिलती हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो भी, क्योंकि भाभी के लिए भी उन्होंने सिल के दिए थे। फिर क्या था, बस गाइस हम घर पे लौट आए थे, और घर पे लौट के हमने शाम की चाय की और नाश्ता किया था, पापड़ भुने थे भाभी ने। उसके बाद क्या था, सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, बातें चटकाते चटकाते कब दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। गाइस नेक्स्ट पार्ट मैं इसी चैनल पर डालूंगी, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।